राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव बाहर से बहुत छोटा लगता है, लेकिन अंदर से यह आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चमत्कार अचानक होता है, जैसे कोई दरवाजा खुल गया, जैसे अंधेरे में एकदम रोशनी आ गई, जैसे सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो गईं। लेकिन सच्चाई ये है कि चमत्कार अचानक नहीं आता। चमत्कार के आने से पहले जीवन आपको धीरे धीरे तैयार करता है। वह आपको मजबूत बनाता है, आपको बदलता है और फिर आपको उस जगह ले जाता है जहां आप अपने पुराने रूप से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, यह बहुत खामोशी में आता है। बाहर से देखने पर आपका जीवन पहले जैसा ही लगता है, वही घर, वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या, वही बातें, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। मन के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा खिंचाव, जैसे कुछ आपको भीतर से बुला रहा हो। आप समझ नहीं पाते कि यह क्या है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि अब आपका पुराना जीवन आपको छोटा लगने लगा है। और यहीं से उस बदलाव की शुरुआत होती है जिसे लोग बाद में चमत्कार कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब चमत्कार करीब होता है तो सबसे पहले आपके भीतर का संतोष टूटने लगता है। जिन चीजों से आप पहले खुश हो जाते थे, वही चीजें अब आपको पहले जैसी खुशी नहीं देती। जो बातें पहले अच्छी लगती थीं, वे अब खाली लगने लगती हैं। जो जीवन पहले ठीक लगता था, अब उसमें कुछ कमी महसूस होने लगती है। मन कहता है कि कुछ और चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ सच्चा चाहिए, लेकिन क्या चाहिए ये साफ नहीं होता। यही अधूरापन आपको बेचैन करता है। आप सोचते हैं कि शायद आपके जीवन में कोई कमी है, शायद आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन सच ये होता है कि आप पुराने स्तर से ऊपर उठ रहे होते हैं। आपकी आत्मा अब बढ़ना चाहती है, आपका मन अब गहराई चाहता है, आपका जीवन अब नए अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। बहुत बार यह भी होता है कि जब चमत्कार करीब होता है तो जीवन में चीजें अचानक रुकने लगती हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब अटकने लगते हैं। योजनाएं बनती हैं लेकिन पूरी नहीं होती, प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम मन जैसा नहीं आता। बार बार रुकावट आती है, बार बार देरी होती है। तब मन में यह भावना आ सकती है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कई बार रुकना असफलता नहीं होता, कई बार रुकना दिशा बदलने का संकेत होता है। कई बार भगवान आपको इसलिए रोकते हैं ताकि आप गलत रास्ते पर और आगे न बढ़ें। वह आपको थाम लेते हैं ताकि आप उस जगह तक न पहुंच जाएं जहां नुकसान निश्चित था। कई बार जो रुकावट लगती है वही आपकी रक्षा होती है। अब एक और संकेत समझिए, जब चमत्कार करीब होता है तो कुछ लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। ऐसा कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं होता, कोई साफ वजह भी नहीं मिलती, बस दूरी बढ़ने लगती है। पहले जो लोग आपके बहुत करीब थे, अब थोड़ा दूर होने लगते हैं। पहले जो बातें रोज होती थीं, अब कम होने लगती हैं। पहले जो साथ बहुत गहरा लगता था, अब वह हल्का लगने लगता है। यह दुख देता है, मन टूटता है। आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक निश्चित मोड़ तक साथ चलते हैं, वे मंजिल तक नहीं जाते। जब आपका जीवन ऊपर उठने लगता है, तब कई पुराने रिश्ते अपने आप छूटने लगते हैं। यह दर्द देता है, लेकिन यह जरूरी भी होता है, क्योंकि हर नया चरण पुराने लोगों के साथ नहीं जिया जा सकता। कुछ रिश्ते सीखने के लिए होते हैं, कुछ रिश्ते छोड़ने के लिए होते हैं, और कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहने के लिए होते हैं। जो छूट रहे हैं, हो सकता है वे आपकी मंजिल के लिए उपयुक्त न हों। अब यह भी ध्यान दीजिए कि जब चमत्कार करीब होता है तो आप खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। भीड़ में रहकर भी अलग, लोगों के बीच होकर भी अकेले। ऐसा लगता है जैसे आपकी सोच बदल रही है, आपकी पसंद बदल रही है, आपकी समझ बदल रही है। जो बातें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते और आप भी लोगों को पहले की तरह नहीं समझ पाते। तब आपको लगता है कि मैं अलग क्यों हो गया? क्या मैं अजीब हो रहा हूँ? नहीं, आप अजीब नहीं हो रहे, आप विकसित हो रहे हैं। आत्मा के स्तर पर बदलाव शुरू हो चुका है। यह वह समय है जब मन पुरानी सीमाओं को छोड़ना चाहता है और एक नया रास्ता तलाशता है। यह अकेलापन असली खालीपन नहीं होता, यह तैयारी होती है।
जैसे बीज धरती के अंदर अकेला लगता है, लेकिन वही अकेलापन उसे पौधा बनाता है, वैसे ही आपके भीतर का यह अकेलापन आपको टूटने के लिए नहीं, बनने के लिए आता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब चमत्कार करीब होता है तो आत्मचिंतन बढ़ने लगता है। आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या यह जीवन सिर्फ भागदौड़ है, क्या इससे आगे भी कुछ है। पहले आप बस जी रहे थे, अब आप समझना चाहते हैं कि क्यों जी रहे हैं। पहले आप बस दिन काट रहे थे, अब आप जीवन का अर्थ खोजने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां साधारण जीवन असाधारण बनने की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है तब उसका जागरण शुरू होता है। जो लोग कभी खुद से नहीं पूछते कि मैं कहां जा रहा हूं, वे जीवन भर भीड़ में खोए रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं वे धीरे धीरे अपने असली मार्ग पर पहुंचने लगते हैं। अब समझिए, जब चमत्कार करीब होता है तो जीवन आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आप गिरते हैं लेकिन उठ भी जाते हैं, आप हारते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, आप टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं। यह अधूरा टूटना ही आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह नहीं टूटता तब तक वह अपने भीतर छिपी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। जब जीवन आपको बार बार झकझोरता है तब आपके भीतर एक ऐसी सहन शक्ति पैदा होती है जो पहले कभी नहीं थी। आप पहले जितने कमजोर महसूस करते थे अब उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये मजबूती किताबों से नहीं आती, ये सलाह से नहीं आती। ये तब आती है जब आप दर्द से गुजरते हैं, जब आप खामोशी में जीते हैं, जब आप अकेले लड़ते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। लेकिन यहीं पर सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ लगता है। मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, उम्मीद करते हैं लेकिन रास्ता नहीं खुलता, हर तरफ निराशा नजर आती है। मन कहता है कि अब बस, अब और नहीं, अब आगे नहीं हो पाएगा। और उसी पल आपको एक निर्णय लेना होता है, रुक जाना है या एक कदम और बढ़ाना है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे कह देते हैं कि बहुत कोशिश कर ली, अब मेरे बस का नहीं, अब मैं थक गया हूं। और वे वहीं लौट जाते हैं जहां सब कुछ सुरक्षित तो होता है लेकिन सीमित होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थक कर भी चलना नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि अब भी खेल खत्म नहीं हुआ है, वे जानते हैं कि अंतिम परिणाम अभी सामने नहीं आया है, वे जानते हैं कि यह सिर्फ परीक्षा है। और यही लोग इतिहास बनाते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब आप उस मोड़ पर खड़े होते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है रुक जाना, अपने आप को समझा लेना कि आपने बहुत कोशिश कर ली, अब जो होना था हो गया। अब पुराने जीवन में लौट जाना, एक ऐसा जीवन जहां चिंता कम होगी लेकिन सपने भी छोटे हो जाएंगे, जहां दर्द कम होगा लेकिन विकास भी रुक जाएगा। दूसरा रास्ता है एक बार और खड़े होना, एक बार और कोशिश करना, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी निश्चित परिणाम के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि जो हो रहा है उसका कोई अर्थ जरूर है। यही वह निर्णय है जो आपके भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि बहुत बार जीवन में चमत्कार पहले नहीं, आखिरी कदम के बाद आता है। अब एक और सच्चाई समझिए, जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में भी आगे बढ़ता है जहां उसके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। वह शक्ति पहले छुपी हुई होती है, वह कभी सामने नहीं आती क्योंकि इंसान खुद को कम समझता है। लेकिन जब वह मजबूरी, दर्द और अनिश्चितता के बीच भी चलते रहने का निर्णय लेता है, तब उसे पता चलता है कि मैं जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा सह सकता हूँ, मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा मजबूत हूँ, मैं जितना टूटा हुआ दिख रहा हूँ उतना टूटा नहीं हूँ। यह समझ आत्मविश्वास पैदा करती है। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता, यह भीतर से आता है। यह आदमी को शांत, स्थिर और गहरा बना देता है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। वही रास्ते जो बंद लग रहे थे उनमें अब हल्की सी जगह दिखने लगती है। वही समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लगती थीं अब समझ में आने लगती हैं। वही डर जो आपको रोक रहा था अब उतना प्रभाव नहीं डालता। वह शक्ति जो पहले छुपी हुई थी अब सामने आने लगती है। और ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है, क्योंकि जब भीतर बदलता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिति से चलता है। जब मन मजबूत होता है तब हालात भी झुकने लगते हैं। जब आत्मा स्थिर होती है तब रास्ते भी स्पष्ट होने लगते हैं। अब एक और गहरी सच्चाई पर ध्यान दें, जब आप हार नहीं मानते तब जीवन भी आपको रोकना बंद कर देता है, क्योंकि जीवन उन्हीं को परखता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं।
जो बीच में रुक जाते हैं उनकी परीक्षा वहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन जो टिके रहते हैं उनके लिए रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। शुरुआत में यह रास्ता बहुत छोटा होता है, बस एक इशारा, बस एक सहारा, बस थोड़ी राहत, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिवर्तन का रूप ले लेती हैं और लोग बाद में इसे चमत्कार कहने लगते हैं। पर सच ये होता है कि वह चमत्कार एक दिन में नहीं बना, वह हर उस दिन बना जब आपने टूटने के बावजूद खुद को संभाला, हर उस दिन बना जब आपने रोते हुए भी आगे बढ़ने की कोशिश की, हर उस दिन बना जब आपने हार मानने के बजाय धैर्य चुना। अब समझिए, जब परिवर्तन पूरी तरह आकार लेने लगता है तो आप खुद को पहचान नहीं पाते। आप वही व्यक्ति होते हैं, लेकिन आपकी सोच बदल चुकी होती है, आपकी ताकत बदल चुकी होती है, आपका नजरिया बदल चुका होता है। अब आप परिस्थितियों से डरते नहीं, अब आप लोगों के बदलने से टूटते नहीं, अब आप परिणाम के लिए उतने बेचैन नहीं होते, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि हर घटना का कोई न कोई अर्थ है, हर देरी के पीछे कोई कारण है, हर रुकावट के पीछे कोई सुरक्षा है, हर अकेलेपन के पीछे कोई तैयारी है। और जब यह समझ गहराई में उतर जाती है तब आदमी शांति पाता है। वह बाहर की घटनाओं से कम और अंदर की सच्चाई से ज्यादा जीने लगता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर अभी सब कुछ ठीक हो जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार हमेशा आसान रास्ते में नहीं मिलता, वह कठिन रास्ते में मिलता है, क्योंकि कठिन रास्ता ही हमें बदलता है। आसान रास्ता सिर्फ आराम देता है, कठिन रास्ता चरित्र बनाता है। आसान रास्ता समय काटता है, कठिन रास्ता मन को गढ़ता है। आसान रास्ता आपको जैसा है वैसा ही रहने देता है, कठिन रास्ता आपको बेहतर बनाता है। इसीलिए जो दर्द आपको आज परेशान कर रहा है वही कल आपकी ताकत बन सकता है। जो अकेलापन आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपकी समझ बन सकता है। जो रुकावट आज आपकी परेशानी है वही कल आपकी सुरक्षा साबित हो सकती है। अब एक बात और समझिए, जब जीवन आपको लगातार दबाव में रखता है तब वह आपको सिखा रहा होता है कि दबाव में भी कैसे शांत रहना है। जब रास्ता बंद लगता है तब वह आपको सिखा रहा होता है कि धैर्य कैसे रखना है। जब लोग दूर चले जाते हैं तब वह आपको सिखा रहा होता है कि अपने भीतर का सहारा कैसे बनना है। जब सब कुछ उलझा हुआ लगे तब वह आपको सिखा रहा होता है कि विश्वास कैसे रखना है। और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन आपकी ताकत आपको तब दिखाता है जब आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। यही एक दिव्य योजना होती है, जो ऊपर से कठिन लगती है वह भीतर से आपको बड़ा बना रही होती है। अब जिस क्षण आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया वही असली मोड़ हो सकता है, क्योंकि बहुत बार अंत जैसा दिखने वाला समय ही नए आरंभ का समय होता है। जैसे रात सबसे अंधेरी होने पर सुबह के सबसे करीब होती है, वैसे ही जीवन का सबसे भारी पल भी परिवर्तन के सबसे करीब होता है। इसीलिए जब भी मन कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब थोड़ा रुककर अपने अंदर झांको। क्या सच में सब खत्म हो गया है, या यह सिर्फ पुराना जीवन खत्म हो रहा है? क्या आप सच में हार रहे हैं, या आप उस रूप को छोड़ रहे हैं जो अब आपके लिए पर्याप्त नहीं है? बहुत बार हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, जबकि असल में हम पुराने खांचे से बाहर निकल रहे होते हैं। जीवन में भगवान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किसी को सीधे रास्ते से समझाते हैं, किसी को कठिन रास्ते से बदलते हैं, किसी को लोगों के जरिए सिखाते हैं, किसी को अकेलेपन के जरिए, किसी को नुकसान देकर, किसी को देरी देकर, किसी को रुकावट देकर। लेकिन हर स्थिति के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, और वह है आपको आपके असली रूप के करीब लाना। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं होने देते। जो चीज आपको आज भारी लग रही है वही कल आपके लिए आश्चर्य बन सकती है। जो आज आपको दुख दे रही है वही कल आपको धन्यवाद कराने वाली बन सकती है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि जो भीतर बन रहा है वह बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता। अब यह भी ध्यान देना चाहिए कि चमत्कार वही नहीं होता जो केवल बाहर दिखे। असली चमत्कार भीतर होता है। जब आपका मन टूटकर भी शांत हो जाए वही चमत्कार है। जब आपका दिल दर्द में भी विश्वास बनाए रखे वही चमत्कार है। जब आप कम साधनों में भी आगे बढ़ते रहें वही चमत्कार है। जब लोग आपको समझें या न समझें, आप अपनी राह पर टिके रहें वही चमत्कार है। जब परिस्थितियां बदलें या न बदलें, आप अपने भीतर की रोशनी न खोएं वही चमत्कार है। बाहर का बदलाव तो बाद में आता है, पहले भीतर का चमत्कार होता है।
प्यारे भक्तों, कभी कभी भगवान चुप रहते हैं। वे तुरंत जवाब नहीं देते, वे तुरंत रास्ता नहीं खोलते, वे तुरंत राहत नहीं देते और हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान की खामोशी भी एक संदेश होती है। वह आपको इंतजार करना सिखाती है, वह आपकी श्रद्धा को परखती है, वह आपकी मजबूती को बढ़ाती है। जो व्यक्ति थोड़ी देर की खामोशी में टूट जाए, वह बड़ी कृपा को संभाल नहीं सकता। इसलिए पहले मन तैयार होता है, फिर रास्ता खुलता है। पहले हृदय बदलता है, फिर जीवन बदलता है। आज अगर आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, तो रुकिए नहीं, क्योंकि यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और यही वह जगह है जहां कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। बस एक कदम और, बस एक बार और, बस एक कोशिश और, बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास। हो सकता है कि आपकी वह अंतिम कोशिश ही आपका दरवाजा खोल दे। हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार बस एक कदम दूर हो सकता है कि जिस चीज को आप अब तक असंभव मान रहे थे, वह आपके बहुत करीब हो। इसलिए खुद को कम मत समझिए, अपने संघर्ष को व्यर्थ मत समझिए, अपने आंसुओं को बेकार मत समझिए। हर दर्द, हर रुकावट, हर इंतजार आपके जीवन में किसी बड़े अर्थ के साथ आया है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान पूरी तरह थक जाता है। बाहर से वह सामान्य दिखता है, लोगों से बात भी करता है, अपने काम भी करता है, लेकिन भीतर से वह टूट चुका होता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, न पहले जैसी खुशी, न पहले जैसा उत्साह, न पहले जैसा विश्वास। हर दिन बस एक बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन ध्यान से समझिए, बहुत बार यही वह समय होता है जब भगवान आपके भीतर कुछ नया बना रहे होते हैं। क्योंकि जब तक पुराना टूटता नहीं, नया बनता नहीं। और जब तक इंसान अपने पुराने डर, पुराने भ्रम और पुराने सहारों से बाहर नहीं आता, तब तक वह अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। जब चमत्कार करीब होता है, तब सबसे पहले जीवन आपको अंदर से खाली करने लगता है। जिन चीजों पर आपको घमंड था, वे धीरे धीरे छिनने लगती हैं। जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही दूर होने लगते हैं। जिन उम्मीदों को आपने पकड़ रखा था, वे टूटने लगती हैं। और तब आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। लेकिन सच ये होता है कि भगवान आपके हाथ खाली कर रहे होते हैं, ताकि वह आपको कुछ बड़ा दे सकें। क्योंकि जब तक हाथ पुरानी चीजों से भरे रहते हैं, तब तक नई कृपा उसमें जगह नहीं बना पाती। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है कि अगर यह चला गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई काम रुकता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तब तुरंत ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है भगवान आपको उस रास्ते से हटा रहे हों जो आगे चलकर आपको और ज्यादा दुख देता। अब एक और गहरी बात समझिए, जब जीवन बदलने वाला होता है, तब इंसान को बार बार अकेलापन महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। लोग उसके दर्द को हल्के में लेते हैं, उसकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, उसके संघर्ष को कोई नहीं देखता। लेकिन यही अकेलापन इंसान को उसके भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। जब बाहर का शोर कम होता है, तभी भीतर की सच्चाई सुनाई देती है। इसलिए भगवान कई बार आपको लोगों से दूर कर देते हैं, ताकि आप खुद के करीब आ सकें। प्यारे भक्तों, दुनिया हमेशा आपको आपके परिणामों से पहचानती है, लेकिन भगवान आपको आपके धैर्य से पहचानते हैं। दुनिया यह देखती है कि आपके पास क्या है, लेकिन भगवान यह देखते हैं कि आपने कठिन समय में खुद को कैसे संभाला। जब सब कुछ ठीक होता है, तब विश्वास रखना आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो और फिर भी आपका विश्वास बना रहे। यही वह समय होता है जब आत्मा मजबूत होती है। जब चमत्कार करीब होता है, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति भी आने लगती है। बाहर समस्याएं होती हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। आप समझ नहीं पाते कि यह भरोसा कहां से आ रहा है, लेकिन वह बना रहता है। यही भगवान का संकेत होता है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगती है, लेकिन आपका मन पूरी तरह टूटता नहीं, तो समझ लीजिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। अब ध्यान दीजिए, जीवन में हर व्यक्ति को दो तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, एक बाहर की लड़ाई और एक भीतर की लड़ाई।
बाहर की लड़ाई लोगों से होती है, परिस्थितियों से होती है, पैसों से होती है, जिम्मेदारियों से होती है, लेकिन भीतर की लड़ाई डर से होती है, निराशा से होती है, अकेलेपन से होती है, आत्मसंदेह से होती है। और सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति भीतर की लड़ाई जीत लेता है वह बाहर की हर लड़ाई जीत सकता है, क्योंकि बाहर की हार उतना नुकसान नहीं करती जितना भीतर की हार करती है। बहुत बार भगवान आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आपकी अपनी ताकत काम करना बंद कर देती है, ताकि आप समझ सकें कि केवल अहंकार से जीवन नहीं चलता, केवल अपनी बुद्धि से सब कुछ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां इंसान को झुकना पड़ता है, जहां उसे स्वीकार करना पड़ता है कि उसके ऊपर भी कोई शक्ति है, और यही स्वीकार करना उसे भीतर से बदल देता है। क्योंकि जब इंसान खुद को सर्वशक्तिमान समझना छोड़ देता है तभी उसके जीवन में असली विनम्रता आती है। अब एक और संकेत समझिए, जब चमत्कार करीब होता है तब पुराने डर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। पहले जो बातें आपको बहुत डराती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले आप लोगों की राय से टूट जाते थे, अब उतना फर्क नहीं पड़ता। पहले छोटी असफलता आपको रोक देती थी, अब आप जल्दी संभल जाते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है और यही इस बात का संकेत है कि आपका मन मजबूत हो रहा है। कभी कभी जीवन आपको इतनी बार गिराता है कि आपको लगता है अब उठना संभव नहीं, लेकिन हर बार आप किसी तरह उठ जाते हैं। यही आपकी असली ताकत है। ताकत का मतलब यह नहीं कि इंसान कभी रोए नहीं, ताकत का मतलब यह नहीं कि इंसान कभी कमजोर महसूस न करे। असली ताकत यह है कि इंसान टूटने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा कर ले, और यही शक्ति भगवान हर उस व्यक्ति को देते हैं जो हार मानने के बजाय धैर्य रखता है। अब एक गहरी बात और समझिए, जब आप लगातार संघर्ष से गुजरते हैं तब आपके भीतर से दिखावा खत्म होने लगता है। आप धीरे धीरे सच्चे बनने लगते हैं। अब आपको लोगों को प्रभावित करने की इच्छा कम होने लगती है। अब आप सिर्फ शांति चाहते हैं, सिर्फ सच्चाई चाहते हैं, सिर्फ एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आपका मन शांत रहे। यही आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान बाहरी दिखावे से ऊपर उठता है तभी वह भीतर की सच्ची खुशी को महसूस कर पाता है। प्यारे भक्तों, कई बार भगवान आपको वहां तक ले जाते हैं जहां कोई आपका साथ नहीं देता, ताकि आपको यह समझ आ सके कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद को पहचानता है, तब उसे पता चलता है कि वह कितना सह सकता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा कितनी मजबूत है, और यही एहसास उसके जीवन को बदल देता है। जब चमत्कार करीब होता है तब आपको अपने पुराने जीवन से लगाव कम होने लगता है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं अब उतनी जरूरी नहीं लगती। आपका मन गहराई की ओर जाने लगता है, आप शांति खोजने लगते हैं, आप अपने भीतर जवाब खोजने लगते हैं। और यही वह समय होता है जब इंसान केवल दुनिया के लिए जीना छोड़कर अपने आत्मिक विकास के लिए जीना शुरू करता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हर दर्द का एक उद्देश्य होता है, हर इंतजार का एक अर्थ होता है, हर देरी के पीछे भी कोई कारण होता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, वह तुरंत समझना चाहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जीवन हर जवाब तुरंत नहीं देता। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, कुछ बातें बाद में समझ आती हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब एहसास होता है कि जो चीज उस समय बुरी लग रही थी वही आगे चलकर सबसे बड़ी कृपा बन गई। कई बार भगवान आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत इसलिए नहीं देते क्योंकि वह आपको उससे भी बेहतर चीज देना चाहते हैं। लेकिन इंसान अधीर हो जाता है, वह सोचता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि सच्चाई यह होती है कि भगवान सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, अगर फल समय से पहले मिल जाए तो वह टिकता नहीं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। अब सोचिए, अगर जीवन में कभी संघर्ष ही न हो, कभी दर्द ही न हो, कभी रुकावट ही न हो, तो क्या इंसान कभी मजबूत बन पाएगा? नहीं। संघर्ष ही इंसान को गहराई देता है, दर्द ही इंसान को संवेदनशील बनाता है, असफलता ही इंसान को विनम्र बनाती है, और इंतजार ही इंसान को धैर्य सिखाता है। इसलिए अपने कठिन समय से नफरत मत कीजिए। हो सकता है वही समय आपको आपके सबसे बेहतर रूप में बदल रहा हो। जब चमत्कार करीब होता है तब जीवन आपको बार बार एक ही बात सिखाता है, खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना।
क्योंकि अंत में इंसान के पास यही दो चीजें बचती हैं। अगर आपका विश्वास टूट गया तो सब कुछ टूट जाता है, लेकिन अगर विश्वास बचा रहा तो अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, भगवान कभी भी आपके जीवन में बेकार दर्द नहीं आने देते। हर आंसू का हिसाब होता है, हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, और हर कठिन परीक्षा के बाद कोई न कोई बड़ी सीख जरूर मिलती है। इसीलिए अगर आज आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है तो डरिए मत। हो सकता है यह वही समय हो जहां भगवान आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हों। जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब इंसान खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है। वह बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लोगों के सामने सामान्य बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका होता है। मन में हजार सवाल चलते रहते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही इतनी परेशानियां क्यों मिल रही हैं? मैंने मेहनत की, सच्चाई से जीवन जिया, फिर भी मेरे रास्ते इतने कठिन क्यों हैं? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर करने लगते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, ध्यान से समझिए, जीवन में हर कठिनाई सजा नहीं होती। कुछ कठिनाइयां आपको गिराने नहीं बल्कि जगाने आती हैं, क्योंकि जब तक इंसान आराम में रहता है वह अपने भीतर की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। आराम इंसान को शांत जरूर रखता है, लेकिन मजबूत नहीं बनाता। मजबूती संघर्ष से आती है, धैर्य इंतजार से आता है, समझ दर्द से आती है, और आत्मविश्वास बार बार गिरकर उठने से आता है। जब चमत्कार करीब होता है तब भगवान सबसे पहले आपके भीतर छुपे डर को बाहर लाते हैं। जो डर आप सालों से अपने अंदर दबाकर बैठे थे वे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। आपको अपने भविष्य का डर लगता है, लोगों के छोड़ देने का डर लगता है, असफल होने का डर लगता है, अकेले रह जाने का डर लगता है, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन ही हाथ से निकल रहा है। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान आपको यह सिखा रहे होते हैं कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। अब एक गहरी बात समझिए, इंसान का सबसे बड़ा दुख परिस्थितियां नहीं होती बल्कि उसका डर होता है। परिस्थिति जितना नुकसान नहीं करती उससे ज्यादा नुकसान डर कर देता है, क्योंकि डर इंसान की सोच को कमजोर कर देता है। वह कदम बढ़ाने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू करते हैं तब आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है, और यही शक्ति आपको आगे बढ़ाती है। प्यारे भक्तों, भगवान कभी भी आपको उस परीक्षा में नहीं डालते जिसे आप पार न कर सकें। अगर आपके जीवन में कोई कठिन दौर आया है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर उसे सहने की ताकत भी है। हो सकता है अभी आपको अपनी ताकत दिखाई न दे रही हो, लेकिन समय आने पर वही ताकत आपके सामने प्रकट होगी। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। जब चमत्कार करीब होता है तब जीवन आपको बार बार धैर्य सिखाता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी में है। हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले बीज मिट्टी में दबता है, फिर अंधेरे में रहता है, फिर धीरे धीरे उसके भीतर जीवन पैदा होता है, फिर वह जमीन को चीर कर बाहर आता है, फिर समय के साथ पेड़ बनता है और बहुत समय बाद फल देता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी जो चीजें बनने वाली हैं, उन्हें समय चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे बीज बोते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, जबकि सच्चाई यह होती है कि भीतर काम चल रहा होता है। जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब ध्यान दीजिए, जब जीवन बदलने वाला होता है तब आपके अंदर पुरानी चीजों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। पहले जिन बातों से खुशी मिलती थी अब उनमें मन नहीं लगता। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था अब उनसे दूरी महसूस होने लगती है। पहले जो सपने बड़े लगते थे अब छोटे लगने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपका मन अब ऊंचे स्तर की ओर बढ़ रहा है। कई बार इंसान सोचता है कि उसका अकेलापन उसकी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन कई बार भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होता है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वह खुद को सही तरह से जान पाता है। भीड़ में इंसान दूसरों की आवाज सुनता है, अकेले में वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। भीड़ में वह दूसरों के हिसाब से जीता है, अकेले में वह समझता है कि वह सच में क्या चाहता है।
प्यारे भक्तों, याद रखिए, हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में कुछ लोग बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। इसका दुख जरूर होता है, लेकिन हर बार किसी के जाने को नुकसान मत समझिए। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका काम आपके जीवन में पूरा हो चुका होता है। अगर हर व्यक्ति हमेशा साथ रहता तो शायद आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि कई बार पुराने रिश्ते नए रास्तों में बाधा बन जाते हैं। जब चमत्कार करीब होता है, तब भगवान आपके जीवन से उन चीजों को हटाने लगते हैं जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं होती। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो गया उसका जाना जरूरी था, क्योंकि अगर वह पुरानी चीज बनी रहती तो नई कृपा के लिए जगह ही नहीं बनती। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की सफलता तब तक अधूरी है जब तक भीतर शांति नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन अशांत हो तो जीवन में आनंद नहीं हो सकता। लेकिन अगर भीतर शांति हो तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान टूटता नहीं। इसलिए भगवान सबसे पहले आपके भीतर काम करते हैं। वह आपके सोचने का तरीका बदलते हैं। पहले जहां आप हर बात पर परेशान हो जाते थे, अब आप शांत रहने लगते हैं। पहले जहां छोटी सी असफलता आपको तोड़ देती थी, अब आप जल्दी संभल जाते हैं। पहले जहां आप हर किसी की बात दिल पर ले लेते थे, अब आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। यही भीतर का परिवर्तन असली चमत्कार होता है। प्यारे भक्तों, कभी कभी भगवान आपको देर इसलिए कराते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि जब आपको आपकी मंजिल मिले तब आप उसे संभालने लायक बन चुके हों। अगर छोटी समझ वाले इंसान को बड़ी सफलता मिल जाए तो वह उसे खो देता है। इसलिए पहले इंसान को भीतर से बड़ा बनाया जाता है, फिर उसे बड़ा फल दिया जाता है। जब चमत्कार करीब होता है तब आपका विश्वास बार बार परखा जाता है। आपको ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जहां हर तरफ अंधेरा लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन उसी समय आपको विश्वास बनाए रखना होता है। यही सच्ची भक्ति होती है। भगवान पर भरोसा तब करना आसान है जब सब अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली विश्वास तब साबित होता है जब सब कुछ गलत हो रहा हो और फिर भी आपका मन कहे, नहीं, भगवान मेरे साथ हैं। अब सोचिए, अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो क्या इंसान कभी धैर्य सीख पाएगा? अगर हर रास्ता आसान हो तो क्या इंसान कभी मजबूत बन पाएगा? अगर हर व्यक्ति साथ दे तो क्या इंसान कभी खुद का सहारा बन पाएगा? नहीं। इसलिए जीवन में कठिन समय भी जरूरी है, क्योंकि वही समय इंसान को उसके असली रूप से मिलाता है। कई बार आप खुद को दूसरों से पीछे महसूस करते हैं। आपको लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। लेकिन प्यारे भक्तों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, कोई जल्दी सीखता है, कोई अनुभव से सीखता है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय तय किया है। जब आपका समय आएगा तब चीजें इतनी तेजी से बदलेंगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। जो रास्ते बंद लग रहे थे वही खुलने लगेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वही आपकी कद्र करने लगेंगे। जो सपने असंभव लगते थे वही धीरे धीरे सच होने लगेंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप बीच रास्ते में हार नहीं मानेंगे। प्यारे भक्तों, याद रखिए, नदी जब तक बहती रहती है तब तक साफ रहती है। जैसे ही वह रुकती है उसमें गंदगी जमा होने लगती है। ठीक वैसे ही इंसान का जीवन भी है। अगर आप रुक गए, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी, अगर आपने प्रयास करना बंद कर दिया तो भीतर नकारात्मकता भरने लगेगी। इसलिए चाहे धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। अब एक आखिरी और बहुत गहरी बात समझिए। कई बार भगवान आपके जीवन में सब कुछ इसलिए शांत कर देते हैं ताकि आप उनकी आवाज सुन सकें। जब जीवन में बहुत शोर होता है तब इंसान भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब सब कुछ टूटता है तब वह भीतर झांकता है। तब उसे एहसास होता है कि असली शांति बाहर नहीं, भगवान से जुड़ने में है। और जिस दिन इंसान यह समझ जाता है उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वह केवल दुनिया के भरोसे नहीं जीता, फिर उसका सहारा केवल लोग नहीं होते, फिर उसका भरोसा केवल परिस्थितियों पर नहीं होता। फिर उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। अभी तक जो बात समझाई गई उसके आगे भी एक बहुत गहरी सच्चाई है। जब जीवन में चमत्कार करीब होता है तब केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलती, आपका देखने का तरीका भी बदलने लगता है। पहले आप हर परेशानी को अपनी हार समझते थे, अब आप हर परेशानी को एक संदेश की तरह देखने लगते हैं।
पहले जो रुकावट आपको बहुत बड़ी लगती थी, अब वही रुकावट आपको कुछ सिखाती हुई दिखाई देती है। यही बदलाव सबसे बड़ा है, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। प्यारे भक्तों, मनुष्य का मन बहुत जल्दी डर जाता है। थोड़ा सा अंधेरा हुआ नहीं कि वह सोचने लगता है कि अब सब खत्म हो गया। थोड़ा सा नुकसान हुआ नहीं कि वह भविष्य को लेकर घबरा जाता है। थोड़ा सा अकेलापन आया नहीं कि वह खुद को बहुत कमजोर मानने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरा हमेशा खत्म होता है, नुकसान हमेशा स्थायी नहीं होता, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार यही सब कुछ उस बड़े बदलाव की तैयारी होता है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। जब चमत्कार करीब होता है तब इंसान के भीतर एक अजीब सी खामोशी आने लगती है। ये वही खामोशी है जो बाहर से खाली लगती है लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल रही होती है। उस समय आपका मन पहले जैसी भागदौड़ नहीं चाहता। अब आपको हर बात का जवाब नहीं चाहिए। अब आप केवल शांति चाहते हैं। अब आप केवल स्थिरता चाहते हैं। अब आप केवल ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें दिल पर बोझ कम हो और आत्मा हल्की महसूस करे। यही वह समय है जब भगवान धीरे धीरे आपके अंदर से अशांति निकाल रहे होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि जो आदमी भीतर से शांत हो जाता है उसी के लिए बाहर का जीवन सही होने लगता है। पहले शांति आती है, फिर समाधान आता है। पहले विश्वास आता है, फिर रास्ता खुलता है। पहले धैर्य आता है, फिर फल मिलता है। इसीलिए अगर अभी जवाब नहीं मिल रहे तो परेशान मत होइए। हो सकता है भगवान आपको जवाब से पहले शांति देना चाह रहे हों। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बनता, नदी एक झटके में समुद्र नहीं बनती, सुबह एकदम नहीं आती, अंधेरे को धीरे धीरे पीछे छोड़कर आती है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी में भी जो अच्छा होने वाला है वह धीरे धीरे बन रहा है। अगर अभी आपको दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। भीतर बहुत कुछ बन रहा है। मिट्टी के नीचे जड़ें काम कर रही हैं। बाहर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे चलकर वही जड़ें पूरे पेड़ को संभालेंगी। प्यारे भक्तों, कई बार भगवान आपको उसी जगह से निकालते हैं जहां आप बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि सुरक्षा हमेशा विकास नहीं देती। विकास कई बार असुविधा में होता है। जब इंसान बहुत आराम में रहता है तो वह वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन जब जीवन उसे थोड़ा हिलाता है तब उसकी नींद खुलती है। तब वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है। इसीलिए कठिन समय से भागिए मत, उससे सीखिए। वह आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। जब चमत्कार करीब होता है तब आपको अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ सकता है। कई बातें जो आप सच मानते थे वे अब उतनी सच्ची नहीं लगती। कई आदतें जो आपको सही लगती थीं अब गलत लगने लगती हैं। कई लोग जो बहुत अपने लगते थे अब उनसे दूरी महसूस होने लगती है। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। अब आप सिर्फ आदतों से नहीं जीना चाहते, अब आप सच्चाई से जीना चाहते हैं। और यही समय होता है जब भगवान आपके जीवन में छिपे हुए द्वार खोलते हैं। लेकिन यह द्वार हमेशा बाहर दिखाई नहीं देते। कभी कभी यह द्वार आपके सोचने में खुलता है, कभी आपके बोलने में, कभी आपके सहन करने में, कभी आपके धैर्य में, कभी आपके निर्णय में। यानी चमत्कार हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वह आपके भीतर की मजबूती बनकर आता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत बार गिरने के बाद भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाए तो क्या वह साधारण रह जाता है? नहीं, वह भीतर से बदल चुका होता है। वही परिवर्तन आपके जीवन में भी हो रहा है। आज जो दर्द आपको बहुत भारी लग रहा है वही कल आपकी कहानी की ताकत बन जाएगा। आज जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे वही बाद में आपकी शक्ति को देखकर चकित होंगे। आज जो रास्ता बंद लग रहा है वही कल खुलकर आपको आगे ले जाएगा। प्यारे भक्तों, जीवन में कुछ बातें तुरंत समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बहुत देर बाद अपना अर्थ दिखाते हैं। कुछ दूरी ऐसे होती है जो पहले टूटन लगती है, बाद में सुरक्षा बन जाती है। कुछ देरी ऐसी होती है जो शुरुआत में निराश करती है, बाद में आशीर्वाद बन जाती है। इसीलिए अधीर मत होइए। जो चीज समय पर मिलती है वह टिकती है। जो चीज धैर्य के बाद मिलती है वह जीवन बदल देती है। जब चमत्कार करीब होता है तब आपका मन पुराने लोगों से कम और अपने भीतर से ज्यादा जुड़ने लगता है। अब आपको हर जगह भीड़ नहीं चाहिए। अब आपको हर समय बातचीत नहीं चाहिए। अब आपको दिखावा नहीं चाहिए। अब आपको सच्ची शांति चाहिए। और यही एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब इंसान बाहरी शोर से ऊबने लगे और भीतर की आवाज की ओर आकर्षित होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा ऊंचे स्तर पर जा रही है।
अब एक और गहरी बात समझिए। भगवान कई बार इंसान से उसकी सबसे प्रिय चीज छीन लेते हैं ताकि वह अपनी सबसे सच्ची चीज पा सके। हम सोचते हैं कि जो हमें प्रिय है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन कई बार हमारे लिए सबसे अच्छा वही होता है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जब जीवन कुछ छीन ले तो तुरंत विरोध मत कीजिए। पहले समझिए, शायद वह चीज आपके भविष्य के लिए बोझ बन रही थी। प्यारे भक्तों, जो लोग सच में बदलने वाले होते हैं उनके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उन्हें खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर बार कोई दूसरा नहीं आएगा आपको उठाने के लिए। हर बार कोई आपको समझेगा नहीं, हर बार कोई आपके दर्द को साझा नहीं करेगा। तब आपको अपने भीतर खड़ा होना पड़ता है, और जब इंसान अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है तब कोई भी बाहरी तूफान उसे हिला नहीं पाता। जब चमत्कार करीब होता है तब इंसान के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है कि छोड़ दो, बहुत हो गया। दूसरी आवाज कहती है कि अभी मत रुको, थोड़ा और चलो। और यही वह समय होता है जब आपका भविष्य तय होता है। अगर आप उस कमजोर आवाज को सुन लेते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप उस सच्ची आवाज को सुन लेते हैं तो आप आगे निकल जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आपकी आत्मा की आवाज कभी हार नहीं मानती। डर की आवाज हमेशा रोकती है, विश्वास की आवाज हमेशा आगे ले जाती है। अब एक सच्चाई और है, जीवन उन लोगों को ज्यादा बदलता है जो उसे दिल से जीते हैं। जो सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं वे बहुत दूर तक नहीं जाते, लेकिन जो सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ जीते हैं उनका जीवन धीरे धीरे एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत संघर्ष के बाद भी चमक उठते हैं। उनके पीछे केवल मेहनत नहीं होती, उनके पीछे धैर्य, विश्वास और भगवान की कृपा भी होती है। प्यारे भक्तों, अगर आज आपके जीवन में शांति नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी प्रार्थना बेकार गई। अगर आज आपको रुकावटें दिख रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आज लोग दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले छोड़ दिए गए हैं। ये सब किसी बड़े बदलाव की तैयारी हो सकती है। शायद आपके जीवन में अभी दरवाजा बंद है, लेकिन वह बंद दरवाजा आपकी सुरक्षा भी कर रहा है। जब सही समय आएगा वही दरवाजा खुलेगा और तब आप समझेंगे कि देरी क्यों हुई थी। अब ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप अपनी परेशानी को अपना अंत समझना छोड़ देंगे उसी दिन आपका जीवन बदलने लगेगा। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मंजिल पर नहीं, उसी दिन भीतर की शांति आने लगेगी। क्योंकि जो इंसान अपनी वर्तमान स्थिति को समझ लेता है वही आगे बढ़ सकता है। जो हर कठिनाई को अंतिम सत्य मान लेता है वह वहीं फंस जाता है, लेकिन जो कठिनाई को एक चरण मानता है वह आगे निकल जाता है। और यही वह समझ है जो चमत्कार को जन्म देती है। चमत्कार कोई जादू नहीं होता, चमत्कार आपकी तैयारी, आपकी सहन शक्ति, आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास और भगवान की कृपा का मिलन होता है। वह अचानक दिखता है लेकिन बनता धीरे धीरे है, और जब बन जाता है तब सबको लगता है कि यह तो बहुत बड़ा चमत्कार था। पर आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी रातें थीं, कितने आंसू थे, कितनी प्रार्थनाएं थीं, कितने इंतजार थे। तो प्यारे भक्तों, अगर आज आपका मन थका हुआ है, अगर आज रास्ता धुंधला लग रहा है, अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो खुद से यह मत कहिए कि मैं खत्म हो गया, बल्कि खुद से यह कहिए कि मेरा बदलाव शुरू हो चुका है। मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। मैं हार नहीं रहा, मैं तैयार हो रहा हूं। मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा, वह मुझे उस जगह तक ले जा रहा है जहां मेरा जीवन नया रूप लेगा।